हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। वीडियो में आप बने रहिएगा फ्रेंड, वीडियो को स्किप ना करिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए ये जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देखिए जो अंडरलाइन हमने किया है सब ये आया हुआ क्वेश्चंस है। आगे भी जब बढ़ेंगे देखिए ये जितने भी अंडरलाइन हमने क्वेश्चन किया है सब ये जितने भी अंडरलाइन किया हुआ है सब पूछा गया है। अब मैं आगे आपको चर्चा करूंगा इसके बारे में। देखिए ये सब जितने भी अंडरलाइन किए हैं टेक्नीशियन में, एएलपी में, जेई में सब क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो विद्युत धारा का जो आपका बाएं हाथ का, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में मैं सब किया हूँ। देखिए दक्षिणा हाथ का नियम सब पूरा ए टू जेड मैं लाया हूँ। आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और यहाँ पे आकर के मेरे वीडियो देखिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप पूरा देखिए, पूरा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरा हमने हेडलाइटर से हेडलाइट कर दिया है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं सब इसको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए फ्लेमिंग के ये बाएं हाथ का नियम सब मैं ए टू जेड क्लियर करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ले जाते हैं अपने पीडीएफ को। और ये पीडीएफ का टेलीग्राम पर चैनल पर मैं अपना पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप पीडीएफ जा करके वहाँ आप सिन कर सकते हैं। क्लियर है बात? समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। किसी क्षण चुंबक है ना, देखिए यहाँ पे दिया है कि किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई में विक्षेपित हो जाती है। बिल्कुल, वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक होता है। अगर पूछेगा एग्जाम में कि दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक होता है, क्या होता है? दिक्सूचक की सुई क्या होती है? तो आप बताएंगे कि एक छोटा चुंबक होता है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर इंगित करते हैं। बिल्कुल, एक सिरा होता है, एक अब नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, जो दिक्सूचक की जो सुई होती है। अगर मैग्नेट को इसके इफेक्ट में लाएंगे तो जिस तरह से मैग्नेट बिहेव करेगा उसी तरह से दिक्सूचक की सुई भी क्या करेगा, ये वर्क करेगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए। कहता है कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरोमुखी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणीमुखी कहते हैं अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये नोट कीजिएगा। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। कहने का मतलब है कि यदि ये कोई मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ दूसरा हम मैग्नेट लाएंगे, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया, तो अगर समान हम ला रहे हैं, अगर समान पोल को ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब सजातीय ध्रुव आ गया। अगर विजातीय ध्रुव आ गया, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और तो क्या कर देंगे, यहाँ नॉर्थ कर देंगे, यहाँ साउथ कर देंगे, तो इनके पास लाएंगे तो ये विजातीय होगा, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये जो क्रियाकलाप दिया हुआ है इसमें क्या है कि क्रियाकलाप में ये बोला गया है कि जैसे आप यहाँ पे एक कोई आप चिपचिपे पदार्थ का एक ड्राइंग बोर्ड लेकर के एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, इसके बीचों एक छड़ चुम्बक रखिए, या छड़ चुम्बक ना रखिए तो एक क्या रखिए, छड़ चुम्बक रख लीजिए। जब दिया है इसके बीचों बीच क्या रख लीजिए, छड़ चुम्बक रख लीजिए, ये नॉर्थ और साउथ। ठीक है, छड़ चुम्बक के चारों ओर एक समान से, इसके छड़ चुम्बक के चारों ओर एक समान से क्या रखिए, ये लौह चूर्ण इस तरह छितरा दीजिए कि उनके चारों ओर मैग्नेट इफेक्ट हो। कहने का बात यह है, चारों ओर आपका जब छितराव हो जाएगा, अब बोर्ड को धीरे धीरे थपथपाएंगे। ठीक है, थपथपाने के बाद क्या होगा कि इनके अंदर जो होगा इस तरह का आपका क्या होगा, इस तरह के आपके मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होंगे, जैसे ये डायग्राम में आपका दिखाया गया है। क्लियर होगा कि बात नहीं होगी? क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चंस बनता है, एक क्वेश्चन से आंसर बनता है। क्या बनता है? ये बनता है कि छड़ चुम्बक, देखिए छड़ चुम्बक के निकट का, यहाँ से देखिएगा, छड़ चुम्बक के निकट का लौह जो चूर्ण होगा ना, लौह चूर्ण ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। क्या होता है? संरेखित हो जाता है। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ हमने एक इम्पोर्टेंट हाइलाइटर से किया हुआ है, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या होता है, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें
बल का संसूचन किया जाता है या अनुभव किया जाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जिस बल का हम अनुभव करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाती है, तो स्वयं जब संरेखित हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं को क्या करती है, निरूपण करती है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि वह रेखाएं, क्या पूछेगा, वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं क्या होती है, संरेखित होती है, उसे क्या बोलते हैं। तो जो स्वयं संरेखित होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। अब देखिए एक आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है क्रियाकलाप में कि एक छड़ चुम्बक तथा एक छोटी दिश सूचक सुई लीजिए। जैसे ये हमने एक छड़ चुम्बक लिया हुआ है, देखिए ये हमने एक क्या लिया हुआ है, छड़ चुम्बक लिया हुआ है, जो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। क्लियर है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना। और एक छोटी सी दिश सूचक लिया हुआ है, देखिए ये बीचों बीच हमने क्या लिया है, दिश सूचक ये लिया हुआ है बीचों बीच, दिश सूचक, ठीक है, जो मैग्नेट की तरह ही व्यवहार करता है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। किसी चिपचिपे, यहाँ देखिए किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफ़ेद कागज़ के बीचों बीच इस चुंबक को क्या करना है, रखना है ना। चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब नॉर्थ और साउथ है ना, नॉर्थ और साउथ पोल आ गया, इसका मतलब इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा ये वाला सिरा तो ये साउथ होगा, है ना, तो ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, यानी SN करके यहाँ पे SN तक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चुंबक की सीमा रेखा इसमें अंकित कीजिए। कह रहा है कि अंकित करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए दिश सूचक की चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अगर निकट लाइए, यह कैसा व्यवहार करेगा। अगर दिश चुंबक की जो उत्तरी ध्रुव को ले आएंगे तो इनमें क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। इसके बारे में इसमें चर्चा किया हुआ है, ठीक है। और देखिए इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे तो हमने रख दिया, और 13.3 में यहाँ दिया हुआ है कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो है, जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हो रही हैं, तो ये नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में क्या हो रही हैं, अंदर प्रवेश कर जा रही हैं। नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में प्रवेश कर जा रही हैं, ठीक है, देख रहे हैं, बिल्कुल। तो ये किसी छड़ चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र रेखाएं हैं। कैसी क्षेत्र रेखाएं हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, कैसे, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा होता है। क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिश सूची का उत्तर ध्रुव एवं उसके भीतर गमन करता है। उनके भीतर क्या गमन करता है, उत्तरी ध्रुव करता है। इसलिए इस परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, प्रकट होती है। क्वेश्चंस पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। और कहाँ समाप्त होती है, तो दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन होती है, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, ठीक है। चुंबक के भीतर, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन था। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एवं दिशा जो होती है उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। ये नहीं समझ पा रहे हैं आप, कहने का मतलब ये है, जो आप मैग्नेट है ये हमारी, तो अंदर बोल रहा है कि ये जो नॉर्थ है और साउथ है, तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में इंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में इंटर करती है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में इंटर, नॉर्थ से निकलेगी साउथ। लेकिन अंदर जो ये मैग्नेट अंदर की बात बोल रहा है ना, अंदर की बात बोल रहा है। जैसे ये मैग्नेट हो गया तो ये नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, अंदर की बात बोल रहा है कि चुंबक के भीतर, चुंबक के जो भीतर होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ क्या होती है, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ये दक्षिणी ध्रुव से कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव को होती है, यानी ऐसे होता है, ठीक है। दक्षिणी चुंबक के भीतर की बात बोल रहे हैं, चुंबक के अंदर
कैसे होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। बिल्कुल बनाती है, ऐसे हमने अभी आपको डायग्राम बनाया था। ये क्या बनाती है? एक क्लोज वक्र बनाती है, कर्व बनाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अब। और इम्पोर्टेंट देखिए अब यहाँ हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, जहाँ पर अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक क्या होगा? प्रबल होगा। और वहाँ पे जहाँ प्रबल होगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उसमें क्या होगा? अधिक बल कार्य करेगा। और दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद आते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी विद्युत धारावाही, है ना, किसी विद्युत धारावाही कोई चालक के कारण उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम बात करें, देखिए जैसे कह रहा है किसी धातु के चालक में, ये चालक है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्रियाकलाप को समझेंगे। देखिए ये हम डायग्राम देखें, है ना, इसी डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखिए कह रहा है कि इस डायग्राम में अगर ये जो हमारा एक दिशसूचक लगी हुई है, क्या लगी हुई है? दिशसूचक। ये हमारी कुंजी है जिसको प्लग भी बोलते हैं, ये हमारी बैटरी है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हुई, ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो यदि धारा का प्रवाह कैसे होगा? अगर नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, सुनिए बात, नॉर्थ से साउथ की ओर हो रहा है, हो ही रहा है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जो प्रवाह होगा, तो ये दिशसूचक की दिशा क्या होगी? तो जब नॉर्थ से साउथ प्रवाह होगा तो दिशसूचक की जो दिशा होगी वो पूर्व की ओर होगी। कैसे होगी? पूर्व की ओर। क्लियर बात है कि नहीं है? जब उत्तर से दक्षिण की ओर, ये इंपॉर्टेंट हमने लगाया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्वेश्चंस आएगा, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो दिक्सूचक का जो उत्तरी ध्रुव होगा पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। और अगर कह दे कि अगर धारा का फ्लो, अगर किसमें विद्युत धारा का फ्लो यदि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में हो, तो इसका जो दिक्सूचक का जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा? तो दिक्सूचक का डायरेक्शन ये पश्चिम की ओर होगा। देखिए यहाँ पश्चिम की ओर है, यहाँ पूर्व की ओर है। क्लियर हो रही है बात? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करेंगे कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने का क्या कारण है। जैसे सीधे चालक में एक धारावाही चालक होता है, एक सीधे चालक होता है, एक धारावाही चालक होता है। ठीक है, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित करेंगे? किसी चालक से अगर कोई विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है तो कैसे निर्धारित करेंगे? इसे निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो है एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट ये सब क्रियाकलाप है, लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट है उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पूछता है कि सीधे जो धारावाही चालक है उसमें जो विद्युतीय जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उनके बीच जो ये रेखाएं का जो कर्व बनेगा कैसे बनेगा? तो जो रेखाओं का कर्व बनता है ना, क्या जो रेखाओं का जो कर्व बनता है कैसा बनता है?
जो रेखाओं का जो कर्व बनेगा ना, ये संकेंद्रीय वृत्त का निर्माण करती है। ये पूछता है कि किसी, जो क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। पूछता है कि किसी विद्युत धारावाही, ये देखिए कह रहा किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं ना, किसमें, विद्युत धारावाही सीधे चालक तार में कैसी होंगी। तो जब सीधे चालक तार की बात करेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होगी संकेंद्रित वृत्तों का पैटर्न बनाती है। संकेंद्रित वृत्तों का मतलब ये पॉइंट हो गया, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ। तो कैसे बनाएंगी, ये संकेंद्रित वृत्त बनाएंगी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल से जो धारावाही चालक है उसमें जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इफेक्ट होता है उसकी संरचना कैसे होती है, तो संकेंद्रित वृत्त की तरह होती है। क्लियर, बिल्कुल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन हमने किया हुआ है। देखिए ये कह रहा है कि इस प्रकार, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, अगर विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगा, समझिएगा, अगर विद्युत धारा की जो दिशा होगी ना ऊपर से नीचे की ओर होगा, अगर विद्युत की धारा की दिशा अगर ऊपर से नीचे की ओर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब यदि विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर की होने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। यदि किसी तांबे के तार में प्रवाहित धारा के परिणाम को परिवर्तित कर दें तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिसूचक के विषय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करें। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में जब वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। विक्षेप में भी वृद्धि होगी। विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है किसी जो अंडरलाइन है उसको देखिए, कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालकों से दूरी पर घटता है। यानी कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालकों से दूर जाने पर घटता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने सर्कल बनाया संकेंद्रीय वृत्तों का, जैसे यहाँ पे अलग इफेक्ट होगा, यहाँ पे अलग इफेक्ट होगा, यहाँ पे अलग, तो जितना दूरी हम बढ़ते चले जाएंगे, जितनी दूरी हम बढ़ाएंगे, तो जितनी दूरी बढ़ाएंगे यानी संकेंद्रीय वृत्तों का साइज जितना बड़ा होगा, है ना, और इसकी डिस्टेंस जितनी बड़ी होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होगा वो बहुत ही कम होगा। तो जो चालक होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे, है ना। किसी चालक से प्रवाहित होने विद्युत धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र चालकों से दूर जाने पर क्या होता है, घटता है। देखिए दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम देख लीजिए। ये कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला पूछे गए दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम किसके लिए किया जाता है, तो किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, पहला क्वेश्चन। उसके बाद पूछेगा कि दाहिने हाथ से, यहाँ कह रहा दाहिने हाथ से विद्युत धारा के चालक को इस प्रकार पकड़े हैं कि आपका अंगूठा कहाँ दिखाता है, तो विद्युत धारा दिखाता है। और आपकी जो ये उंगली है, ये जो उंगली जो मुड़ी हुई है, ये तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, लेकिन जो उंगली जो लिपटी हुई है, जो उंगली जो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में जो लिपटी होगी,
वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है, जो लिपटी होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को क्या होगी, दर्शाएगी। ठीक है, इसे मैक्सवेल का स्क्रू का नियम भी बोलते हैं, है ना। हम किसी कार को स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में जब आगे बढ़ाते हैं तो कार के घूर्णन की जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है, क्लियर है। चलिए हम अगला लेक्चर अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।